हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा मंच। मेरा नाम है शुभी शुक्ला और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस की और कोशिश करेंगे उनको याद करने की विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स और फोटोज़ के थ्रू। ओके, एंड सेशन के लास्ट में हम लोग एक क्विज भी लगाएंगे। सो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। आज जो इडियम्स लिए हैं वो इडियम्स हैं जो ए लेटर से स्टार्ट होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट वन है आपका अ थ्रोन इन द फ्लैश। ठीक है, तो थ्रोन का मतलब होता है कांटा और फ्लैश मतलब होता है आपका मांस, या फिर हम जिसे बॉडी से डिनोट करें। ओके, तो सपोज अगर आपकी बॉडी में कोई कांटा बार बार चुभ हो रहा हो तो आपको कैसा लगेगा? आप बहुत ट्रबल महसूस करोगे ना, है ना? तो वो क्या है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, मुसीबत बन जाएगी कि आपके बार बार कांटा चुभ रहा है कोई। ठीक है, इमेज में देखते हैं। इमेज में क्या है कि एक गुलाब का फूल है जिसपे हमेशा क्या होते हैं, कांटे हमेशा गुलाब के फूल पे ही होते हैं। तो जब भी आप गुलाब तोड़ने जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, कांटा हमेशा चुभ जाता है। ठीक है, तो ये क्या, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा इडियम का? अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ अनॉयंस और ट्रबल, एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से आपको ट्रबल होती है या फिर मुसीबत का कारण। हिंदी में भी मीनिंग लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका दैट नॉइजी नेबर इज अ थ्रोन इन द फ्लैश, मीन्स एक जो हमारा पड़ोसी है जो बहुत शोर मचाता है वो हमारे लिए क्या है, अ थ्रोन इन द फ्लैश मीन्स मुसीबत का कारण बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ वाइल्ड गूज चेज। ठीक है, गूज मतलब वैसे तो बतख होता है, ठीक है, और चेज का मतलब होता है किसी चीज का पीछा करना। ठीक है, तो अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है, देखो यहाँ पे इमेज में क्या है, एक पर्सन है जो पंछियों के पीछे, बतख के पीछे दौड़ रहा है। ठीक है, तो क्या वो बतख को पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। मीन्स एक फ्यूटिल और होपलेस परस्यू, मीन्स एक ऐसा काम या एक ऐसी खोज जिसका कोई भी काम नहीं है ना, जिसका कोई भी फल नहीं मिलना है आपको। मीन्स व्यर्थ की खोज में इंसान अपना क्या बर्बाद कर रहा है, एनर्जी भी लगा रहा है और टाइम भी वेस्ट कर रहा है। मीन्स एग्जाम्पल है आपका लुकिंग फॉर माई लॉस्ट कीज वॉज अ वाइल्ड गूज चेज, मीन्स अपनी खोई हुई चाबियों के बारे में अगर मैं खोजूं तो वो क्या है, मेरी व्यर्थ की खोज है। क्योंकि वो मिलने वाली ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गुम हुई होंगी, है ना? सो अ वाइल्ड गूज चेज मीन्स अ फ्यूटाइल और होपलेस परस्यू या फिर व्यर्थ की खोज। ठीक, नेक्स्ट है आपका अ चिप ऑन द शोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सन है, इसके शोल्डर पे हमने क्या लगा दी है, एक चिप इंसर्ट की है, और जैसे ही हमने चिप इंसर्ट करी वो पर्सन क्या हो गया, बहुत एंग्री हो गया। मीन्स उसको बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगा है। मीन्स अ चिप ऑन द शोल्डर का मतलब होगा बीइंग ईजिली एंगर्ड, एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता हो। मीन्स जो हमेशा गुस्से या नाराजगी के भाव में रहता हो, मीन्स हमेशा गुस्सा या नाराज रहता हो। एग्जाम्पल क्या है, ही ऑलवेज हैज अ चिप ऑन हिज शोल्डर अबाउट हिज चाइल्डहुड, जब भी वो अपने बचपन के बारे में सोचता है तो उसे क्या आता है, हमेशा गुस्सा आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, तो यहाँ पे एक हार्ड नट लिखा है, लिया है इमेज में, है ना? अखरोट है और इसे क्या है, हम हैमर से तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो टूट नहीं रहा है। मीन्स एक ऐसा हार्ड नट है जो टूट ही नहीं रहा है, चाहे उसको जितना भी हैमर से हम मार रहे हैं तब भी नहीं टूट रहा है। मीन्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ पर्सन टू डील विथ, मीन्स एक ऐसी प्रॉब्लम और एक ऐसा पर्सन जिसके साथ डील करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, या एक ऐसी मुश्किल समस्या, ठीक है, जिसके साथ आप डील नहीं कर पा रहे हो, उसको सॉल्व कैसे करें आपको पता ही नहीं है। एग्जाम्पल है हिज मैथ प्रॉब्लम इज हार्ड नट टू क्रैक, उसकी जो मैथ की प्रॉब्लम है उसे ऐसी लग रही है जैसे वो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। मीन्स अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है आपका हाउस ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो हम सब ने अपने बचपन में ये वाला गेम खेला है जहाँ पे हम ताश के पत्तों का क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, है ना? और जो जल्दी बना लेता है वो विनर हो जाता है। ठीक है, बट वो हाउस जो हम लोग घर बनाते हैं ताश के पत्तों का, वो कैसा होता है, जरा सा किसी ने फैन ऑन कर दिया तो वो पूरा क्या होता है, बिखर जाता है। या कोई भी एक पत्ता अगर कोई टच कर लेता था तो क्या होता था, पूरा घर गिर जाता था। मीन्स बहुत ही नाजुक होता है।
तो मतलब क्या होगा, अ हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब है अ सिचुएशन और अ स्ट्रक्चर, मीन्स एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसा स्ट्रक्चर दैट इज फ्रेजाइल एंड लाइकली टू कोलैप्स, मीन्स जो बहुत ही नाजुक हो और बहुत जल्दी बिखर जाए। ठीक है, सपोज अगर आप कोई प्लान बनाते हो और वो क्या होता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, उस पे सारे क्या होते हैं, सब बिखर जाता है, कोई भी स्टेप फॉलो ही नहीं करता है, तो अस्थिर योजना भी बोल सकते हैं इसको। एग्जाम्पल है, their plan was a house of cards and fell apart quickly, मीन्स उनका प्लान जो था वो क्या था, एक ऐसी योजना थी जिस बहुत जल्दी कोलैप्स कर गई, है ना, बहुत जल्दी उनका प्लान फेल हो गया, एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया। ओके, नेक्स्ट है आपका अ मैन ऑफ हिज वर्ड, मीन्स इमेज में एक पर्सन है जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं हेल्प करूंगा, या मैं जो भी आपने कहा है वो मैं प्रॉमिस करता हूँ वो मैं करूंगा। ठीक है, तो मीनिंग हो जाएगा अ पर्सन हु कीप्स देयर प्रोमिसेस एंड इज ट्रस्टवर्दी। ठीक है, मीन्स एक ऐसा पर्सन जो किए गए वादों को निभाए प्लस क्या हो, भरोसेमंद भी हो, मीन्स वचन का पक्का इंसान, व्यक्ति। ठीक है, एग्जाम्पल है ही प्रॉमिस टू हेल्प, उसने प्रॉमिस किया था कि वो हेल्प करेगा, एंड ही डिड, और उसने की भी। सो ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, वो वचन का पक्का इंसान है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ निडल इन द हेस्टैक। ठीक है, तो इमेज में क्या शो हो रहा है कि एक पर्सन है जो घास फूस के ढेर में क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है, एक निडल ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और निडल कहाँ है, उसके जस्ट अपोजिट, मतलब पीछे की बैक साइड में रखी हुई है। तो हिंदी में बोलते हैं ना, तिनके के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, तो इसका मतलब भी यही है, अ निडल इन द हेस्टैक मीन्स तिनके में सुई ढूंढना, मीन्स समथिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड, एक ऐसी चीज जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो। ठीक है, फाइंडिंग माई इयररिंग्स इन दिस रूम, एक रूम है जो बहुत मैसी है, तो उस रूम में अपनी इयररिंग्स को ढूंढना इज लाइक फाइंडिंग अ निडल इन अ हेस्टैक, मीन्स तिनके के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। ओके, नेक्स्ट ईडियम है आपका अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ठीक है, तो मॉस का मतलब होता है काई। ओके, रोलिंग स्टोन का मतलब होता है ऐसे स्टोन जो रोल कर रहे हो, मैं मीनिंग अभी बताऊंगी। गैदर्स का मतलब होता है जमा होना। ठीक है, तो अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, इमेज में क्या है कि एक माउंटेन है जिससे पत्थर हमेशा क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं नीचे। ठीक है, तो जनरली आपने देखा होगा कि जब कोई पत्थर ज्यादा देर तक जमीन में टिका रहता है, जहाँ पे पानी भी हो, है ना, तो वहां पे क्या होता है, उस पत्थर में काई लगने लगती है। ठीक है, लेकिन जो पत्थर वहां पे टिकेगा नहीं, है ना, या लगातार घूमता रह रहा है या बहता जा रहा है, तो उस पे क्या, उस पे काई लगेगी, नहीं लगेगी। सो मीनिंग हो जाएगा अ पर्सन हु नेवर सेटल इन वन प्लेस डज नॉट गेन स्टेबिलिटी, मीन्स एक ऐसा पर्सन जो अगर एक जगह रुका नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो वो कभी भी स्टेबिलिटी को गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपको प्रॉफिट कमाना हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही, लंबे समय के लिए ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो एक जगह पे जो टिका रहता है, लाभ केवल उसी को मिलता है, जो स्टेबिलिटी गेन करेगा वो कौन करेगा, जो एक जगह पे सेटल हो जाएगा। एग्जाम्पल है ही कीप्स चेंजिंग हिज जॉब, मीन्स वो क्या करता है, अपनी जॉब हमेशा चेंज करता रहता है। सो ही इज जस्ट लाइक अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, वो कभी भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑल बार्क एंड नो बाइट, मीन्स इमेज में है एक डॉग है जो एक पर्सन पे भौंक रहा है। ठीक है, और सिर्फ भौंक रहा है, क्यों, क्योंकि पर्सन क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है, उसे पता है कि ये काटेगा नहीं। मीन्स एक ऐसा पर्सन जो हमेशा आपको थ्रेटन करे या फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें करे, धमकाए, बट नॉट एक्ट ऑन देम, बट उस पर कोई काम ना करे। लाइव एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो इसका एग्जाम्पल है केजरीवाल। ठीक है, इस पे क्या है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, दिल्ली में इतना कर दूंगा, ये फ्री दे दूंगा, वो कर दूंगा, बट करा क्या, कुछ भी नहीं करा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है ही टॉक्स टफ, वो बात बहुत बड़ी करता है ना, बट ही इज ऑल बार्क एंड नो बाइट, सिर्फ वो बात ही बड़ी करता है, बट जब काम करने की बात आती है, एक्शन लेने की बात आती है, तो वो नहीं लेता। ठीक है, तो ऑल बार्क एंड नो बाइट मीन सिर्फ बातें करना, कुछ भी एक्शन ना लेना या कुछ करना नहीं। ओके, ये है आपका एक छोटा सा क्विज, मैच द ईडियम विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे जो नंबर्स ईडियम्स दिए हैं मैंने 1 to 9, उनके मीनिंग्स को आपको
मैच कराना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अ थ्रोन इन द फ्लैश मीन्स क्या था, एक पर्सन था, सॉरी, थ्रोन इन द फ्लैश में क्या था, इमेज क्या थी, वो गुलाब का फूल था जिसपे क्या थे, कांटे थे, और वो कांटे आपको क्या करते हैं, हमेशा ट्रबल देते हैं। मीन्स अ थ्रोन इन द फ्लैश मीन्स एक ऐसा चीज जो आपको हमेशा ट्रबल करे। तो इस वाले कॉलम में कौन सा मीनिंग है जो इससे मैच कर रहा है? फर्स्ट वन है आपका ई, देखते हैं, अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस अनोयंस और ट्रबल मीन्स फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका, ओके। वाइल्ड गूज चेज, ठीक है, एक ऐसा पर्सन था इमेज में जो चिड़ियों का पीछा कर रहा था, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो क्या वो सक्सेस हो पाता नहीं, मीन्स फ्यूटाइल सर्च, एक ऐसी सर्च जिसपे आप अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे हो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, a useful sorry a useless or hopeless search means H। okay, a chip on your shoulder, ठीक है। तो एक इसकी इमेज क्या थी, एक पर्सन था जिसके शोल्डर में क्या थी, चिप थी, और जैसे ही चिप इंसर्ट करी वो क्या हो गया, easily एंगर्ड मीन्स बहुत ज्यादा जिसको जल्दी गुस्सा आने लगे। ठीक है, तो easily एंगर्ड वाला कौन सा है यहाँ पे, ये रहा आई, holding a grudge or being easily angered means I। अ हार्ड नट टू क्रैक मीन्स क्या था, एक अखरोट था जिसपे हम हैमर से स्ट्राइक कर रहे थे बट फिर भी वो क्रैक नहीं हो रहा था, मीन्स एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व ना कर सकते हो। तो इसका कौन सा हो जाएगा ए बी सी डी में, जी ऑप्शन, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम अ पर्सन टू डील विथ मीन्स जी। ठीक है, अ हाउस ऑफ कार्ड्स, ठीक है, तो इसका क्या था, एक ताश के पत्तों का घर बना था, वो कैसा होता है, बहुत जल्दी फ्रेजाइल हो जाता है, मीन्स बहुत जल्दी गिर जाता है। सो एक ऐसी प्लान जो आपका एग्जीक्यूट ना हो, जैसे से बोलते हैं अस्थिर योजना। तो इसका क्या हो जाएगा, फिफ्थ का क्या होगा, फिफ्थ का होगा ए, अ सिचुएशन दैट इज वीक एंड लाइकली टू कोलैप्स मीन्स ए। ओके, नेक्स्ट है अ मैन ऑफ हिज वर्ड, एक ऐसा पर्सन जो अपने प्रोमिस को फुलफिल करे, ठीक है, या ट्रस्ट वर्दी पर्सन। तो हाँ, अ पर्सन हु ऑलवेज कीप्स देयर प्रोमिसेस, सो सिक्स्थ का डी। ठीक है, अ निडल इन द हेयरस्टाइक मीन्स तिनके के ढेर में सुई ढूंढना, ठीक है ना, एक पर्सन था जो घास फूस के ढेर में क्या ढूंढ रहा था, सुई ढूंढ रहा था, मीन्स एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थिंग टू फाइंड मीन्स एफ, सेवेंथ का एफ हो जाएगा। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, ठीक है, एक ऐसा स्टोन जो हमेशा क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो उस पर क्या नहीं होगा, उस पर काई नहीं जमेगी, मीन्स जब तक आप एक जगह सेटल नहीं होगे तब तक आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। सो होगा इसका अ पर्सन हु मूव्स फ्रीक्वेंटली एंड लैक्स स्टेबिलिटी मीन्स सी। ठीक, नेक्स्ट है ऑल बार कैन नो बाइट, केजरीवाल है ना, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाला और एक्शन ना लेने वाला। तो नाइन्थ वन का हो जाएगा आपका बी, समवन हु टॉक्स अ लॉट बट टेक्स नो एक्शन इज बी। ओके, सो ये सारे एडियम्स थे जो मैंने आज कवर किए। ठीक है, और एक मैच द इडियम्स वाला क्वेश्चंस भी सॉल्व किया। सिर्फ आपको इमेज याद करनी है, इमेज अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है, इमेजेस को ध्यान से देखा है, तो आप इजिली इडियम्स का मीनिंग याद कर लोगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो अगर मैं डालूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय एवरीवन।